Welcome to e-learning class standard 11 physics. We were continuing rotational motion last class. We have discussed many terms, many relations. We have discussed angular displacement, angular velocity, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, चार चीज हमने डिस्कस किया था. ठीक है, लेट मी समराइज एंड लेट मी स्टार्ट टुडेस डिस्कशन. ओके, हमने 3-4 टर्म्स इंट्रोड्यूस किया था. एक बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है जिसको कि एक एक्सिस के थ्रू पाइवोट किया गया है और उसका रोटेशन है, सिस्टम का रोटेशन है. और उसमें हमने बहुत सारे टर्म्स को डिस्कस किया था कि अगर इन टी टाइम इफ द बॉडी इज रोटेटिंग बाय एन एंगल थीटा, उस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, थीटा, जिसका रेडियन ऐसा यूनिट होगा. और हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था ओमेगा. ओके, ओमेगा नंबर 1 थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, नंबर 2 ओमेगा एंगुलर. ओके, रोटेशनल मोशन वी आर कंटिन्यूइंग. हेडिंग we just give angular displacement, angular velocity, ओमेगा, इसको हम लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी. नंबर 3 एंगुलर. ओके, एक टर्म यहां ये भी हम लिख सकते हैं कि एंगुलर एक्सीलरेशन. जैसे एक्सीलरेशन होता है कि डीवी बाई डी टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा डिनोट करते हैं. क्या डिनोट करते हैं? अल्फा. इसको हम लिखते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी. ओके, तो ये ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी. ठीक है, इसको अगर कोई ऐसे भी लिखना चाहेगा डी बाई डी टी, ओमेगा के बदले डी थीटा बाई डी टी लिखना चाहेगा. ठीक है, तब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, या अल्फा. दिस इज अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन. ओके, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. SI यूनिट ऑफ अल्फा इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि थीटा बाई टी स्क्वायर जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीनियर एक्सेलरेशन का है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, हमने और एक टर्म भी पढ़ा था, मैं जस्ट रिकॉल आपको कर रहा हूं, बहुत दिन तक क्लास नहीं हुआ था इसलिए. तो ये हो गया थीटा, हो गया ये ओमेगा, हो गया ये अल्फा, हो गया. ठीक है, हमने एक टर्म पढ़ा था एल, एंगुलर मोमेंटम. ओके, एंगुलर मोमेंटम 4 नंबर टर्म हमने पढ़ा था. एंगुलर मोमेंटम, नॉर्मल मोमेंटम P होता है, ये एंगुलर मोमेंटम है. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम L R क्रॉस P हमने लास्ट टाइम देखा था, ये डेरिवेशन हमने किया था. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू R क्रॉस P. P इज लीनियर मोमेंटम. यहाँ पे P क्या है? लीनियर मोमेंटम है. P लीनियर मोमेंटम है यहाँ पे. ओके, वेयर P इज लीनियर मोमेंटम. P is a linear momentum. ओके, इसको आप एम भी कह सकते हैं. पी को क्या कह सकते हैं? एम भी.
ओके। और 4 नंबर हमने पढ़ा था, 5 नंबर टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया था टॉर्क। ओके, ये हमने पढ़ा था R क्रॉस F, टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F, टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। ठीक है, तो हमने ये सारा टर्म्स पढ़ा था लास्ट क्लास में। हमने कहीं ना कहीं लीनियर मोशन का जो टर्म्स है, एंगुलर मोशन का जो टर्म है, एंगुलर रोटेशनल मोशन का जो टर्म है, दोनों को हमने लिंक किया था। आज हम एक चीज पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ये दोनों L एंड P के बीच का एक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर relation between angular momentum and torque। ठीक है, देखिए आप न्यूटन सेकंड लॉ याद कीजिए, जिसमें कि फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन है। फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन है। देखिए एक्चुअली F इज इक्वल टू dp बाई dt। क्या F इज इक्वल टू dp बाई dt। ओके, क्योंकि जो टर्म फोर्स है वो रोटेशनल में टॉर्क है। लीनियर मोशन में जहां फोर्स है, अभी रोटेशनल मोशन में वो टॉर्क है। एक टॉर्क चाहिए रोटेशन के लिए, एक फोर्स चाहिए किसी बॉडी को मूव करने के लिए। ठीक, जो मोमेंटम था, जो P था, अब यहां पे L है। ये लीनियर का टर्म है, ये रोटेशनल का टर्म है। जो लीनियर मोमेंटम था, अब हम पढ़ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, उसी तरह से कंपेयर अगर हम करते हैं, अगर ये न्यूटन सेकंड लॉ को रोटेशनल मोशन के लिए अगर हम लिखने चाहेंगे, इफ यू वांट टू राइट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर द रोटेशन ऑफ ए सिस्टम, फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ ए सिस्टम, देन ऑफ कोर्स वी कैन राइट टाउ इज इक्वल टू dl by dt। अब जैसे न्यूटन सेकंड लॉ को हम स्टेटमेंट करेंगे कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अब फॉर रोटेशनल मोशन वी कैन नाउ गिव ए स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl by dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम is directly proportional to the torque applied. The rate of change of angular momentum is directly proportional to the torque applied. आज हम ये प्रूफ करेंगे। Yes, tau is equal to dl by dt, ये कैसा है आज हम प्रूफ करेंगे। ओके, देखिए कंसिडर ए सिस्टम, कंसिडर ए रिजिड बॉडी, rotating about an axis। Consider a rigid body rotating about an axis, okay, having angular momentum L is equal to R cross P, having angular momentum L which is equal to R cross P। ठीक है, where R क्या है, where R is the okay, where R is the perpendicular distance and
and P is the linear momentum.